हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से पहले वाली हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास थी उसमें हमने 1857 की क्रांति के बारे में डिटेल से चर्चा करी थी। तो आज की जो हमारी कक्षा है उसमें हम 1857 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने क्वेश्चन के आगामी जो एग्ज़ाम है या वो प्रतियोगी जो परीक्षाओं में जो अक्सर पूछे जाने की संभावना रहती है उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानकारी। लेकिन फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने या पूछे जाने की संभावना है उसको सभी को शामिल करने की कोशिश मेरे द्वारा इस वीडियो में की गई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। हमने देखा था कि 10 मई 1857 को मेरठ में जितने भी भारतीय सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और दिल्ली की ओर कूच करने लगे। ठीक है, 11 मई को वो दिल्ली पहुंचते हैं और 12 मई को दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। तो इसका आंसर है सी, मेरठ। दूसरा क्वेश्चन है कि किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो इसमें जो आंसर है, इसका आंसर भी सी है, यानी कि बी.डी. सावरकर ने क्या कहा था। 1909 में उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में ये कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि कानपुर में विद्रोहियों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसे सौंपा था। तो इसका आंसर है नाना साहब, यानी कि कानपुर में विद्रोहियों ने नाना साहब को अपना नेता चुना था और उनके नेतृत्व में विद्रोह को लड़ा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके पास था। तो इसका आंसर है कुंवर सिंह। तो बिहार के जो 1857 में विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व जो था वो कुंवर सिंह के पास था। ठीक है। इसमें इन दोनों क्वेश्चन में एक चीज़ और है कि कानपुर का जो विद्रोह है वो कैम्पबेल के द्वारा दबाया गया था, जबकि जो आपका बिहार का जो विद्रोह था उसको विलियम टेलर के द्वारा दबा दिया गया था। ठीक है। 1857 के विद्रोह का ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ा। 1857 का जब विद्रोह होता है तो वो भले ही अपने जो निश्चित जो उसका उद्देश्य था, यानी कि अंग्रेज़ों को भारत से भगाना या अंग्रेज़ों का शासन को ख़त्म करना, उसको भले ही पूर्ण रूप से हमने प्राप्त नहीं कर पाए, हम उसको उस जो विद्रोह था वो पूर्ण रूप से अपने आप में यदि सफल नहीं हुआ तो उसके बहुत सारे ऐसे परिणाम रहे हैं जिसके फलस्वरूप 1857 के बाद भारत का जो इतिहास है वो बदल जाता है। क्योंकि इसमें 1858 में जब ब्रिटेन की जो सरकार थी वो देखती है कि भारत के जो लोग हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, तो वो क्या करते हैं, 1858 में एक भारत शासन अधिनियम लाते हैं जिसके द्वारा इसमें से जिसके द्वारा वो बहुत सारे रूल को भारत में लाते हैं। इनमें से एक था भारत में जो कंपनी का शासन है उसको समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब जो भारत में शासन है वो सीधा ब्रिटेन क्राउन के हाथ में चला गया। अगला क्वेश्चन है कि किस राजपूत राजा ने 1857 के विद्रोहियों का साथ दिया और कैप्टन मेसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया था। तो इसका आंसर है अवा के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, उन्होंने क्या करा, राजपूत विद्रोहियों का साथ दिया और कैप्टन मेसन का सर को काटकर जो अहुआ का जो मेन किला था, मुख्य किला था, उसके द्वार पर उनका सर टंगवा दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सेना नायक 1857 के विद्रोह को दमन में शामिल नहीं था। तो इसमें से अगर देखा जाए ऑप्शन बी सही है कि नॉर्थ जो है वो इसका सेना नायक नहीं था। नील जो है वो इलाहाबाद
का विद्रोह दबाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हावलॉक ने कानपुर में और ह्यूरोज ने झांसी में क्या करा, विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या करा, राज्य का विलय करना छोड़ दिया। इससे पहले अंग्रेजों के द्वारा यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ऐसी नीतियां बनाई गई थी कि जो भारतीय राज्य है उनको सहायक संधि या फिर जबरदस्ती भारत में मिला दिया जाता था। जैसे कि अवध को क्या कर दिया गया, डलहौजी के द्वारा वहाँ के जो नवाब थे आदिल शाह, उन पर क्या वाजिद अली शाह को उन पर क्या किया गया, आरोप लगाया गया कि वो सही ढंग से अपने राज को नहीं चला पा रहे। कुशासन का आरोप लगाकर उसे क्या कर दिया गया, अंग्रेजी शासन में मिला दिया गया। जबकि उस जो अवध था वो उस समय तक सबसे वफादारों में से एक माना जाता था अंग्रेज़ों का, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसे अपने राज्य में मिला दिया गया। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे राज्यों को अंग्रेजी शासन में मिलाया था, जो कि 1858 का जब भारत शासन अधिनियम आता है उसके माध्यम से राज्यों का जो विलय करा जाता था उनके द्वारा, उसको छोड़ दिया। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बारे में सभी इतिहासकार सहमत है कि, इसका अगर देखा जाए इसका आंसर है डी, यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। मतलब जो 1857 का जो आंदोलन है वो, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हमने उस आंदोलन के किसके विरुद्ध लड़ा था, अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ा था। क्योंकि अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत में बहुत अधिक मात्रा में क्या करा था, कुशासन के माध्यम से भारतीय लोगों का क्या करा था, अत्यधिक मात्रा में शोषण किया था, जिसके विरुद्ध हमने इस विद्रोह को चलाया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, डी है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने क्या करा, भारत में जो देशी रियासतें हैं उसमें हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। इससे पहले क्या होता था, वो भारत की देशी रियासतों में अत्यधिक मात्रा में डलहौजी और वेलेस्ली के काल में वो अत्यधिक मात्रा में क्या करने लगे थे, हस्तक्षेप करने लगे थे, जिसे कि अब समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 1857, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण क्या था। विद्रोह का सीमित क्षेत्र, ये भी ठीक था। जनता का विद्रोह में भाग न लेना, ये भी था। संगठन एवं नेतृत्व का अभाव, सैनिक दमन। मतलब ये चारों ही सही है, लेकिन अगर इनमें से हम देखें कि सबसे जो उपयुक्त जो ऑप्शन है वो है संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। मतलब 1857 की जो क्रांति हुई उसको जो लड़ा गया उसमें अगर देखा जाए तो अखिल भारतीय जो नेतृत्व था वो किसके पास था, जो भारत के शासक थे बहादुर शाह जफर, उनके कंधों पर था। जबकि वो बहुत बूढ़े थे, उनके बस का नहीं था कि वो भारत में इतने बड़े स्तर पर क्रांति का नेतृत्व कर सके। जिस कारण से क्या हो गया, जगह जगह पर क्रांति का जो नेतृत्व है वो अलग अलग लोगों के द्वारा किया गया, जिससे कि ये अपने आप में असफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद किस अधिनियम के तहत भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश संसद ने ले लिया। तो इसका आंसर है 1858 का अधिनियम। यानी कि 1858 का जो भारत शासित अधिनियम लाया गया ब्रिटेन संसद में, उसके माध्यम से भारत का जो शासन है वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटेन की संसद ने अपने हाथों में लिया। यानी कि अब जो भारत का शासन है वो सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। तो इसका आंसर क्या था, 1858 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद मुख्य परिणाम क्या था। जो 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका मुख्य परिणाम क्या था, भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गया। वायसराय की नियुक्ति होने लगी। देशी नरेशों में हस्तक्षेप को रोक दिया गया। देशी नरेशों को पुरस्कृत किया गया। तो इसका जो आंसर है वो ए है। यानी कि भारत का शासन अब किसे
सौंप दिया गया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गया। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप की प्रमुख विशेषता रही, तो इसका आंसर क्या है? डी, यानी कि स्थानीय सामंतों एवं राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास था। ये मतलब जो स्थानीय जो सामंत थे और राजा थे उनके द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का ये अंतिम प्रयास किया गया था। ठीक है, तो इसके स्वरूप की जो प्रमुख विशेषता थी इन चारों ऑप्शन में से, तो वो डी जो है वो सबसे उपयुक्त है। अब अगला क्वेश्चन है कि मेरठ की क्रांति का श्री गणेश कब हुआ? तो इसका आंसर है 9 अप्रैल 1857। 9 अप्रैल 1857 का क्या होता है? मेरठ की क्रांति। तो इसका आंसर क्या था? 9 अप्रैल 1857, क्योंकि 9 अप्रैल को ही जो भारतीय सिपाही थे 99 में से 85 को क्या कर दिया गया था? बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके पश्चात 9 अप्रैल 1857 को जो सिपाही है वो क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, यह विचार किसका है? तो इसका आंसर है आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने कहा कि इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि जो तथाकथित 1857 का जो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है वो ना तो प्रथम है और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है भारतीयों का जो अनुपात है, भारतीय सैनिकों के अनुपात में यूरोपीय जो सैन्य दल है उसमें अंग्रेज वृद्धि कर देते हैं, जबकि भारतीयों की इसमें कमी कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ हुई? तो इसका आंसर है बैरकपुर में। बैरकपुर में जब 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा 2 जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी हत्या कर दी जाती है या गोली चला दी जाती है, जिसमें से एक अधिकारी की मौत हो जाती है और एक गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तो इसका आंसर है बी, बैरकपुर में। किस समकालीन सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो इसमें जो ब्रिटिश जो सांसद डिज़रायली थे उन्होंने क्या कहा था? इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि यह सैनिक विद्रोह नहीं था बल्कि एक राष्ट्रीय विद्रोह था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? तो इसमें आंसर है मौलवी अहमदुल्लाह के द्वारा क्या किया गया? अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किया गया। ठीक है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका आंसर है कारतूसों में चर्बी लगे, यानी कि ब्राउन बेस जो राइफल उस समय प्रयोग में लाई जाती थी उसके जगह जब न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग होने लगा तो उसमें एक जगह ऐसी थी जिसको मुंह से खोलना पड़ता था, तो उसमें एक चर्बी लगाया जाता था जिसके कारण से सैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह का प्रारंभ कर दिया, जिसको प्रयोग करने से सैनिकों ने मना कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई? ए है बहादुर शाह जफर, 2 बेगम हजरत महल, सी बालाजी बाजीराव और डी रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? सी बालाजी बाजीराव, यानी कि बहादुर शाह जफर जो थे वो अखिल भारतीय विद्रोह के नेता थे, जबकि बेगम हजरत महल जो है उन्होंने लखनऊ में क्या करा? विद्रोह का नेतृत्व किया, जबकि रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में नेतृत्व किया। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर है कि अधिकांश जो भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया, यह जो कथन है ये असत्य है, क्योंकि बहुत सारे भारतीय जो शासक थे वो इस
युद्ध से अलग रहे, मतलब इस युद्ध से उन्होंने अपने आप को अलग रखा, जिस कारण से ये है ऑप्शन सही है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। मंगल पांडे ने किसकी हत्या की थी? तो किसकी की थी? बाघ की, यानी कि ए ऑप्शन ए इसमें सही है। मंगल पांडे के द्वारा कैप्टन बाघ की हत्या की गई थी। 1857 में झांसी के विद्रोह को किसने दबाया था? तो कैप्टन ह्यूरोज ने 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह में लड़ा गया जो आंदोलन था उसको दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, ठीक। इन्होंने क्या करा? 23 मार्च 1858 ईस्वी को सर ह्यूरोज ने झांसी को घेर लिया था और इसको महारानी जो लक्ष्मीबाई है उनकी उसमें मृत्यु हो जाती है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सत्य नहीं है? तात्या टोपे कानपुर का विद्रोह, नाना साहब झांसी का विद्रोह, कर्नल फिनिश मेरठ का विद्रोह, जनरल ह्यूरेस बैरकपुर का विद्रोह। तो इसमें जो आंसर सही है वो बी सही है। नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तात्या टोपी ने उनका सहयोग किया था, जबकि नाना साहब उसमें मुख्य नेतृत्व करता थे। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मंगल पांडे को यह जानकारी कहाँ से मिली कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस आपत्तिजनक जानवर की चर्बी से युक्त है? तो इसका आंसर है दमदम, यानी कि दमदम से सर्वप्रथम मंगल पांडे को यह सूचना मिली थी कि जो इनफील्ड राइफल में उसमें क्या प्रयुक्त की गई है? चर्बी युक्त कारतूस प्रयुक्त की गई है। ठीक है, दमदम में ही फिर उसकी शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास है? कौन सा इसमें से सरकारी इतिहास है? तो एस.एन. सेन द्वारा लिखी 1857, जब एस.एन. सेन को सरकार द्वारा निर्देश मिलते हैं कि 1857 पर एक बुक लिखिए, तो उन्होंने 1857 नामक पुस्तक को लिखा, जो कि एक सरकारी इतिहास है। ठीक है, 1857। निम्न में कौन डलहौजी की सबसे भयंकर भूल साबित हुई? हमने देखा था कि डलहौजी ने क्या करा? राज्य हड़प की नीति अपनाई थी, जिसमें से एक राज्य अवध भी था, जिस पर कुशासन का आरोप लगाया गया और उसे अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। जबकि अवध के जो उस समय शासक थे वाजिद अली शाह, वो क्या थे? अंग्रेजों के सबसे क्लोज थे। ठीक है, सबसे वफादार थे, जो कि बाद में क्या होती है? डलहौजी की सबसे भयंकर भूल साबित होती है। निम्न में से रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर है खान बहादुर खां। बरेली का जो क्षेत्र है रोहिलखंड, उसमें खान बहादुर खां के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तल्लुकदारों की नई भूमिका क्या थी? 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के जो तल्लुकदार है उनकी क्या भूमिका थी? कि वे क्या हो गए? अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 तथा 2 को सुमेलित कीजिए और उनके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। लक्ष्मीबाई क्या होता है? युद्ध में मारी जाती है। तात्या टोपे गिरफ्तार होते और फांसी पर लटकाए गए। नाना साहेब नेपाल पलायित हो जाते हैं। बहादुर शाह रंगून निर्वासित। यानी कि इसका जो ऑप्शन है 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 29 मार्च 1857 किसकी तिथि थी? 29 मार्च 1857 किसकी तिथि थी? तो इसका आंसर है बैरकपुर विद्रोह की तिथि, क्योंकि इस दिन मंगल पांडे नामक जो सिपाही था भारतीय सैनिक, उसने क्या कर दिया? अंग्रेजी जो अधिकारी थे बाघ और एक अन्य अधिकारी पर गोली चला दी, जिसमें से बाघ की हत्या हो जाती है, जबकि अन्य अधिकारी जो था वो इसमें घायल हो जाता है। 1857 के विद्रोह से संबंधित घटनाओं में कौन सी घटना पहली थी?
कानपुर में विद्रोह और नाना साहब द्वारा नेतृत्व संभालना, भारतीय सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह और तात्या टोपे को फांसी। तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो बी इसका आंसर है कि भारतीय सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना, जो कि सबसे पहले इन चारों घटनाओं में से घटित होती है। ठीक है, 11 मई 1857 को भारतीय जो सैनिक थे वो दिल्ली के लाल किले पहुंच जाते हैं और 12 मई को दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेते हैं। उसके पश्चात अन्य जगहों जैसे कि झांसी पर, कानपुर और तात्या टोपे को जो फांसी दी जाती है वो उसके बाद दी जाती है। ठीक है, अब अगला है कि 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर है 1,40,000। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में निम्न नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें? तो इसका आंसर है नाना साहेब ने ये कहा था कि अंग्रेजी सरकार के जो अन्याय एवं शपथ भंग के जो कार्य है वो चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे कि सूर्य की किरणें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है कि 1857 में सिपाहियों के विद्रोह के ठीक पश्चात कौन सी एक घटना घटित होती है? तो इसमें है बंगाल में नील किसानों का विद्रोह होता है 1857 के तुरंत पश्चात। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः निम्नलिखित से की जाती थी, यानी कि उत्तर प्रदेश और गोरखा, सिंध और पंजाबी। उत्तर प्रदेश में गोरखा, सिंध और पंजाबी की भर्ती उसके पश्चात अंग्रेजी सैनिकों में अधिक की जाती थी। अहमद उल्लाह फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की थी? तो उन्होंने फैजाबाद में एक समानांतर सरकार स्थापित की थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था? ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण, भारतीय शासकों का असंतोष और धार्मिक कारण। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। मतलब ब्रिटिश द्वारा भारत में आर्थिक रूप से अत्यधिक शोषण किया जा रहा था। दूसरा, भारतीय शासकों का असंतोष, यानी कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े बड़े जो अधिकारी थे वो लगातार भारतीय जो शासक थे उनका अपमान करते रहते थे तथा बहुत सारी नीतियों के माध्यम से उनके राज्यों को अपने राज्य में विलय कर रहे थे। और धार्मिक क्षेत्र में भी अंग्रेज़ों ने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जिससे कि धार्मिक जो रूढ़िवादी लोग थे वो अंग्रेज़ों से रुष्ट थे। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे कौन था? तो इसका आंसर है दमदम में जो पद स्थापित कंपनी की जो सेना थी उसमें ब्राह्मण सिपाही था एक। ठीक है, मंगल पांडे। तो इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका आंसर है चर्बी युक्त कारतूस। यानी तत्कालिक कारण की अगर हम बात करें तो वो था ब्राउन बेस जो राइफल थी उस समय प्रयोग में जो लाई जाती थी उसके स्थान पर एक नई राइफल, इनफील्ड राइफल का प्रयोग होने लगा जिसमें कि चर्बी युक्त जो कारतूस का प्रयोग किया जाता था। उससे सैनिकों में असंतोष फैल गया और उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, जितने भी आगामी परीक्षाओं में मुख्य रूप से 1857 से संबंधित जो प्रश्न हैं, जितने भी पूछे जाने की संभावना थी उनको सारे प्रश्नों को लाने की मेरे द्वारा इसमें कोशिश की गई। और यदि ये आपके लिए हेल्प कर सके तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।